हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एक वीडियो में आपसे कहा था कि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी करी है, बहुत सारी चीज़ों की मैं ओवर एक्सपेरिमेंटल रही हूँ एंड बहुत सारी मेरी बैड हैबिट्स भी रही हैं, जिनमें से एक थी एक्चुअली मैंने उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी है, थोड़ी मेहनत करी है। वो थी अजीब से चेहरे पे मेरे हमेशा एक्सप्रेशंस रहते थे, लाइक इसके नतीजे के तौर पे बहुत अर्ली एज में बहुत यंग एज में आफ्टर मे बी 32-33 के एज में ही मेरे चेहरे पे इतने सारे रिंकल्स, नहीं मैं बोलूंगी डीप लाइंस थी मेरे फोरहेड पे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, कम है लेकिन अभी भी एक आधा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और मैक्सिमम अब एलिमिनेट हो चुके हैं। मैंने बहुत एफर्ट पुट किया। मैंने डेंगू के बाद ये चीजें और बढ़ गई थी, लेकिन पहले से भी था। मुझे अजीब सा पता नहीं कौन सी आदत थी, हमेशा अजीब सी शक्ल बनाए रखना। और समटाइम कभी मिरर में मैं खुद को देखती तो मैं खुद ही डर जाती कि ये क्या है। एंड उसकी वजह से मुझे अपने नोज के इस एरिया पे फ्रॉन लाइन तो नहीं बोलेंगे, इस एरिया पे क्रॉस फीट एंड फोरहेड पे बहुत डीप लाइंस थी, स्पेशली ऑन फोरहेड एरिया। एंड उस टाइम पे मेरी इसने बहुत मदद की थी। अगर 50% मेरे वो लाइंस, रिंकल्स की तो बात ही क्या है, जो डीप लाइंस थी उसको एलिमिनेट करने में मेरी इसने बहुत मदद की है। मैं आपको ये पर्टिकुलर ब्रांड रिकमेंड नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट एलोवेरा जेल, बट यस मैंने इसी से शुरू किया था। एंड आई हैव वेरी एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन, आई हैव एसिड डोमिनेंट बॉडी, जो कि वात पित्त कफ ये हमारे शरीर की प्रकृति को डिफाइन करते हैं। इन त्रिदोषों के ऊपर ही हमारे शरीर की प्रकृति निर्भर करती है। हम लाइफस्टाइल, फूडिंग हैबिट एंड बहुत सारी चीजों से वो प्रकृति विकृति में बदल जाती है। तो मैं एसिड डोमिनेंट बॉडी जरूर हूँ, लेकिन मेरा एसिड इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस करी है। बहुत सारी चीजें मैंने फिजिकली बहुत सारी चीजें सफर करी है, और आप अंडरलाइन मेडिकेशन में होते हैं, उसकी वजह से भी इन चीजों पर असर पड़ता है। एंड कफ वात पित्त पर मैं एक एक इंडिविजुअली एक दोष पर आपको लॉन्ग वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। आप अपने इनके बेसिस पे आप अपने बॉडी का एनालिसिस करके आप अपना बॉडी टाइप एंड स्किन टाइप जान सकते हैं। तो मैं कभी आपसे इस पर जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल आज मैं रिंकल्स पे बात कर रही हूँ, बिना किसी अदर चीज के एफर्ट के। मैंने सिर्फ इसके थ्रू, इसके एप्लीकेशन के थ्रू मैंने अपने 50% डीप लाइंस एंड रिंकल्स एलिमिनेट किए हैं। एंड यस, यही वो ब्रांड था। मैंने दूसरा उस वक्त ट्राई नहीं करी थी, दूसरा कि ये थोड़ा बजट फ्रेंडली भी पड़ता है। एंड जो प्रोसेस से मैं इसको लगाती हूँ, एज ए मास्क मैं इससे यूज करती हूँ, एज ए जेल मास्क। ये मैंने शायद ये जिनका प्रोडक्ट है उनका एक ऐड देखा था कि इसकी लेयरिंग आप अपने चेहरे पे कर सकते हैं। अगर आप करें तो आपको फेशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड मैं ऐसे भी उसके पहले कुछ दिन पहले से स्टार्ट करा था, एंड थोड़ा बहुत मैं यूज करती थी, बट मैंने कभी लेयरिंग या कोटिंग नहीं की। जैसे जेल आप अप्लाई करते हैं, जैसे मास्क अप्लाई करते हैं थिक कोट, तो मैंने उस तरह से अकॉर्डिंग टू हिम आप इसे 1 घंटे के लिए मास्क अपने चेहरे पे लगा सकते हैं, या आधे घंटे के लिए नहाने से पहले। पर मैंने जो प्रोसेस किया, मैंने उस जेल मास्क को अपने फेस पे ओवरनाइट के लिए रखा। ये बहुत अनकंफर्टेबल तो होता था, लेकिन मुझे उसके रिजल्ट काफी अच्छे मिल रहे थे, मुझे दिख रहा था। इनफैक्ट फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही मुझे अपने चेहरे पे काफी डिफरेंस दिखा। एंड शायद 1 to 2 month आफ्टर ये 50% बिना किसी अदर एफर्ट के, बिना कुछ और एप्लीकेशन के, सिर्फ इसकी मदद से मैंने 50% अपने फाइन लाइंस, रिंकल्स एंड डीप लाइंस, अभी भी यहाँ पे है मेरे लाइंस, शायद कैमरे में नहीं ये चीज आती होगी, नहीं ही आती है एक्चुअली, पर है, ये यहाँ पे है। और यहाँ पे 2 लाइन थोड़ी सी गहरी है,
पर काफ़ी हद तक ठीक हो गई, एक इसकी हेल्प से, दूसरा फेस के ड्राइड मसाज से। मेरी इतनी मदद इसने शायद इसलिए भी करी क्योंकि मैं ऐसे डोमिनेंट बॉडी को बिलोंग करती हूँ, एंड एसिड की वजह से बॉडी में बहुत हीट रहता है, एंड एलोवेरा का नेचर कोल्ड होता है, इसकी वजह से भी इसने मेरी बहुत हेल्प करी है। स्पेशली मेरा एक्सपीरियंस इसके थ्रू बहुत अच्छा रहा है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने सराउंडिंग्स में कुछ नियर डियर्स को मैंने ये सजेस्ट भी किया, जिसमें से कुछ के लिए तो सूटेबल रहा, लेकिन कुछ का कंप्लेन था कि उनकी स्किन डार्क उनको फील हो रही थी, या फिर उनको सूट नहीं करा। दे क्लेम्ड कि ये मुझे सूट नहीं किया। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम हुई, दे सेड कि उनकी स्किन डार्क लग रही है, एंड पहले से पोर्स उनके बड़े हो गए। जिन लोगों ने ये कंप्लेन किया था ना, अगर मैं जितना मेरे पास नॉलेज है उसके बेसिस पे अगर उनको एनालाइज करूं उनकी स्किन टाइप को, तो दे हैड कफ डोमिनेंट बॉडी। तो अगर आपकी कफ डोमिनेंट बॉडी है और आपको ये लगता है कि ये एलोवेरा जेल आपको सूट नहीं करता, तो आप प्लांट बेस्ड एलोवेरा पल्प लीजिए, उसको ग्राइंड कीजिए, स्ट्रेन कीजिए एंड कुक करिए, और उसमें थोड़े से फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने एंड 3-4 क्लोव्स यानी लौंग, उसको एक साथ कुक करके ग्राइंड करके उसका जेल एक्सट्रैक्ट करके आप उसे रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं, एंड आप उसे इसी प्रोसेस के थ्रू यानी एक कोट अपने चेहरे पर लगा के छोड़ देंगे। आप स्टार्ट कीजिए 1 घंटे से, अगर आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आप उसे ओवरनाइट के लिए छोड़िए। इसे छोड़ना मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता था क्योंकि आपने एक थिक लेयर अपने फेस पे लगा रखी है बिफोर स्लीप, एंड जेल सूखने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा सोने में मेस क्रिएट करता था कि अगर आप करवट लेते हैं तो आपके पिलो पे लग सकता है। तो सोल्यूशन के तौर पे आप सोने से 1 से 1.5 घंटा पहले अगर अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी हद तक सूख जाएगा और आपके लिए कोई अनकंफर्टेबल जैसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करेगा। एंड इस प्रोसेस से आप करके देखिए, स्पेशली ड्राई स्किन एंड ड्राई टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, जो कि मेरी अपनी है। और अगर आपकी फेस पे हीटिंग सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन जैसे इश्यूज होते हैं, आई रियली विश कि आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। एंड आई हैव सो प्रॉब्लमेटिक स्किन, मतलब मुझे हेड टू टो अगर मैं बोलूँ कि मेरे प्रॉब्लम्स रहे हैं तो शायद गलत नहीं होगा। एंड ऐसा रहा है तो मैं चैंट नहीं करना चाहती, लेकिन अगर ऐसा रहा है तो बताना ही पड़ता है कि ये प्रॉब्लम्स रही है और इसकी वजह से ये काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हुई हैं। मैंने आज सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, एंड जो कि मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़्यादा स्किन केयर हेयर केयर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारा एफर्ट्स लगता है, स्पेशली DIY करने में टाइम कंज्यूमिंग होता है, एफर्ट कंज्यूमिंग होता है, तो लोग कतराते हैं करने के लिए। तो अगर आप मार्केट बेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो एलोवेरा जेल आपको सूट करता है आप उसके साथ ये प्रोसेस कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि पतंजलि ही आप यूज़ करें, लेकिन पतंजलि इकोनॉमिक पड़ता है और मुझे अभी तक इसके कोई हार्म मैंने फेस नहीं करे। 2 से 3 महीने में ही आपको अपने स्किन टोन में ना ड्रास्टिक चेंजेस देखने में, स्टार्ट में आपकी स्किन ड्राई फील होगी, आपको अपनी स्किन पर डैंड्रफ सा फील होगा, फिर धीरे धीरे वो डैंड्रफ उतरने लगता है और स्किन काफ़ी क्लियर दिखने लगती है। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एंड शुरू में अगर आपके फेस पे थोड़े बहुत एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, तो वो भी आपको उभरे से दिखाई देते हैं। पहले उभरते हैं एंड धीरे धीरे कम होने लगते हैं और एक टाइम के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। तो एक्ने में भी इसने मेरी बहुत मदद की है, एंड जो मुझे एक्ने होते हैं उसमें बहुत बर्निंग सेंसेशन होता था। तो ये वो कथन है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर आप भरोसा करें तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगेन मैं पतंजलि को रिकमेंड नहीं कर रही, मैंने स्टार्ट किया था इसी से, मैंने इसको ट्राई किया था। आप कोई और भी चूज़ कर सकते हैं जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जो ट्रांसपेरेंट वाला हो, आप उसके साथ जा सकते हैं। बस ये प्रोसेस आप करके देखिए, शायद आपको काफ़ी मदद मिले। एंड वैसे भी 40 प्लस को तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, तो आप ये बहुत लो एफर्ट कंज्यूमिंग है, तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। और अगर ट्राई करें अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वैसे ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ज़रूर मददगार साबित होगा। और जो कफ बॉडी के यानी ऑयली स्किन को बिलोंग करते हैं वो उस प्रोसेस को करके देखें, डेफिनेटली उनको असर अच्छा दिखेगा। क्योंकि क्लोव एक तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, फेनुग्रीक सीड्स भी एंटी एजिंग है, एंड एलोवेरा जेल भी। तो आपके
ये एंटी एजिंग जेल भी बनेगा एंड आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। होप कि मेरी एक्सपीरियंस आपके काम आए। थैंक यू सो मच।